guys, welcome to Magical Dr. Mom। तो आज मैं आपको बच्चों की टीथिंग के बारे में बताने वाली हूँ। मैं आपको बताऊंगी बच्चों की टीथिंग प्रोसेस कब से स्टार्ट होती है, बच्चों के दांत आते वक्त जो उन्हें पेन होता है वो ना हो इसलिए क्या करना चाहिए, और सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट जब बच्चों को दांत आते वक्त फीवर आता है, कोल्ड कफ होता है और डायरिया होता है, ये ना हो इसलिए आपको क्या करना चाहिए। तो जो बच्चों की टीथिंग प्रोसेस है यानी जो बच्चों की दांत आने की प्रोसेस है ये 4 मंथ से स्टार्ट होती है। बच्चों को दांत 6 मंथ के बाद आते हैं, पर जो इंटरनल प्रोसेस होती है वो 4 मंथ से स्टार्ट हो जाती है। तो कुछ बच्चों में जो स्वेलिंग होती है गम्स में यानी उनके मसोड़ों में, वो 4 मंथ से ही स्टार्ट हो जाती है। बहुत सारे पेरेंट्स के क्वेश्चन होते हैं कि मेरा बेबी 9 मंथ का हो गया है, 10 मंथ का हो गया है, 1 साल का हो गया है, उसे अभी तक दांत क्यों नहीं आए हैं। तो ये नॉर्मल है। बच्चों को 6 महीने से लेके बच्चा 15 महीने का यानी 15 मंथ का होने तक उसे कभी भी दांत आ सकते हैं। अगर आपका बेबी 15 महीने से ऊपर है और उसे अभी तक दांत नहीं आया तो आपको डॉक्टर को दिखाना ज़रूरी है। अगर आपका बेबी 15 मंथ से छोटा है तो उसे वो 15 मंथ का होने तक कभी भी दांत आ सकते हैं, ये नॉर्मल है। तो जो बच्चों के दांत आते हैं वो 6 महीने से आना स्टार्ट हो जाते हैं और वो 30 महीने तक यानी जो 2.5 से 3 साल के होने तक उनके सारे दांत आ जाते हैं। अगर ये पीरियड में उनके दांत नहीं आए तो उन्हें शायद से विटामिन डेफिशिएंसी हो सकती है या फिर कोई और प्रॉब्लम हो सकता है, वो जाके आपको डॉक्टर को दिखा के रूल आउट करना ज़रूरी है। अब बात करते हैं बच्चों की टीथिंग के वक्त क्या क्या सिम्टम्स होते हैं, आप कैसे पहचान सकते हैं कि बच्चों को दांत आ रहे हैं। तो फर्स्ट होता है बाइटिंग, कोई भी चीज़ पकड़ के वो चबाते, चाहे वो अपनी उंगली हो या कपड़े हो, उनके टॉयज हो, वो हर चीज़ मुंह में डाल के अपने मसोड़े से वो चबाते रहते हैं। टीथिंग के पीरियड के वक्त बच्चे खाना बहुत कम खाते हैं, अगर आप उन्हें खाना खिलाने जाएंगे तो वो रिफ्यूज़ करते हैं। थर्ड है वो उन्हें ठीक से नींद नहीं आती है, वो इतना ज़्यादा पेन होता है रात में भी कि वो बार बार नींद से उठ जाते हैं। वो कंटिन्यूस रोते रहते हैं, उनको बहुत ज़्यादा ड्रूलिंग होती है, यानी जो उनका सलाइवा है वो मुंह से निकलता रहता है। ये ड्रूलिंग की वजह से उनके जो उनका माउथ होता है उसके साइड में उनको रैशेस हो जाते हैं। टीथिंग के वक्त बच्चे बहुत ज़्यादा इरिटेबल रहते हैं और वो बहुत ज़्यादा रोते रहते हैं, ये एक बहुत इंपॉर्टेंट साइन है टीथिंग का। तो अब मैं आपको बताने वाली हूँ टीथिंग के वक्त बच्चों को कम पेन हो इसलिए आपको क्या करना चाहिए। तो मार्केट में बहुत सारे सिलिकॉन और दूसरे टीथिंग टॉयज आते हैं, आप बच्चों को वो चबाने के लिए दीजिए। जब बच्चे वो टीथिंग टॉय चबाते हैं तो उनके मसूड़ों को आराम मिलता है। ये टीथिंग टॉयज में बहुत सारे सिलिकॉन और जेल के टॉयज मिलते हैं, आप वो फ्रीज में रख के उनको दीजिए, क्योंकि जब कोई भी ठंडी चीज़ बच्चे चबाते हैं तो उनको उससे ज़्यादा रिलीफ मिलता है। तो आप वो फ्रीज़र में रख के देंगे तो बच्चों को और ज़्यादा आराम मिलेगा। सेकेंड है कैरेट स्टिक यानी गाजर के स्टिक। आप बच्चों को कैरेट के बड़े स्टिक कट करके फ्रीज में रख के उन्हें चीव करने के लिए दे सकते हैं। जब वो ठंडे कैरेट स्टिक को चीव करेंगे यानी चबाएंगे अपने मसूड़ों से तो उन्हें काफ़ी रिलीफ मिलता है। बस ये देते वक्त आप एक ध्यान रखिए कि बच्चे कहीं वो गलती से कट करके खाना ले, क्योंकि अगर ऐसे कर लिया तो उन्हें चोकिंग का प्रॉब्लम हो सकता है। तो बस आप उनके हाथ में दे के छोड़ मत दीजिए। अगर आपने उनके हाथ में दिया है कैरेट स्टिक तो बस आप उन पे ध्यान रखिए ताकि चोकिंग का प्रॉब्लम ना हो। थर्ड है कोल्ड वॉश क्लॉथ। तो आप कोई भी वॉश किया हुआ क्लीन क्लॉथ है उसे फ्रीज़र में रखिए और फिर चाहे तो वो बेबी के हाथ में दीजिए या फिर आपके फिंगर के ऊपर रोल करके बेबी के जो भी मसूड़े हैं उनको अच्छे से प्रेशर देके मसाज कीजिए। इससे बेबी का जो भी स्वेलिंग है, जो भी पेन है मसूड़ों का, वो कम होगा। बस आप ये ध्यान दीजिए कि वो जो भी क्लॉथ या कपड़ा होगा वो अच्छे से वॉश किया होना चाहिए और क्लीन होना चाहिए। फोर्थ है आप आपके फिंगर से ही बेबी के जो मसूड़े हैं उसको मसाज कर सकते हो, उसको प्रेस कर सकते हो, इससे भी बेबी को बहुत ज़्यादा आराम मिलता है। बस जब आप फिंगर से प्रेस कर रहे हो तो आपके हाथों को अच्छे से क्लीन कीजिए, वॉश कीजिए और बच्चों के मसूड़ों का मसाज कीजिए। आप अगर फ्रीक्वेंटली बेबी को आपके फिंगर से मसाज देते रहोगे उसके मसूड़ों पे तो उनको काफ़ी रिलीफ मिलेगा। बहुत सारे पेरेंट्स के क्वेश्चन होते हैं कि जो सूखा खजूर होता है यानी जो डेट्स होते हैं क्या वो बच्चों को टीथिंग के वक्त चबाने के लिए दे सकते हैं। तो हाँ, आप वो दे सकते हो, बस आपको ध्यान रखना है कि बच्चा कहीं उसमें से कोई पोर्शन कट करके खा ना ले और उसे चोकिंग का प्रॉब्लम ना हो। अदरवाइज आप उन्हें वो खजूर दे सकते हो, बस देने के बाद उनके ऊपर ध्यान रखिए।
अगर आप ये सारी चीज़ें करते रहोगे तो बच्चों को टीथिंग के वक्त जो पेन होता है उससे काफ़ी रिलीफ मिलेगा। पर अगर फिर भी आपका बच्चा बहुत ही ज़्यादा पेन में है, वो कुछ खा नहीं रहा है, रात में ठीक से सो नहीं पा रहा है, तो आप पेडियाट्रिक डॉक्टर को जाके मिल सकते हैं। मार्केट में काफ़ी सारे जेल मिलते हैं जो बच्चों को लगाने के बाद टीथिंग पीरियड में रिलीफ मिलता है। पर आप खुद से कोई मेडिसिन अप्लाई मत कीजिए, क्योंकि अगर गलत मेडिसिन लगा दिया या ज़्यादा मेडिसिन लगाया तो इससे बच्चों को प्रॉब्लम भी होता है। इसलिए डॉक्टर से कंसल्ट करके ही कोई भी मेडिसिन बेबी के लिए यूज़ कीजिए, स्पेशली जेल, क्योंकि अगर आपने ओवर जेल लगा दिया तो इससे बच्चों को बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स हो सकते हैं। अब बात करते हैं कि बच्चों को टीथिंग के वक्त कोल्ड, कफ, फीवर और डायरिया ना हो इसलिए क्या करना चाहिए, और बच्चों को टीथिंग के वक्त ये सारी चीज़ें क्यों होते हैं। तो ये लोगों में बहुत बड़ा मिथ है और गलतफहमी है कि बच्चों को टीथिंग यानी दांत आते हैं उस वक्त उन्हें फीवर आता है, कोल्ड एंड कफ होता है और डायरिया होता है। तो टीथिंग का और इन चीज़ों का कोई भी रिलेशन नहीं है, ये कोई भी टीथिंग का सिम्टम नहीं है। इसमें से अगर कोई भी चीज़ बच्चों को हो रहा है तो ये पेरेंटल निग्लिजेंस की वजह से हो रहा है, यानी आप बच्चों का ठीक से ध्यान नहीं दे रहे हो, इसलिए बच्चों को इसमें से कोई भी चीज़ हो रही है। तो बहुत सारे पेरेंट्स का एक क्वेश्चन होता है कि इन चीज़ों का और पेरेंटल निग्लिजेंस का रिलेशन कैसे। तो अब मैं आपको इसकी रीज़न बताती हूँ कि बच्चों को जब भी दांत आते हैं, उनका टीथिंग पीरियड होता है, तो बच्चे कोई भी चीज़ अपने मुंह में डाल के चबाते रहते हैं। तो चाहे वो उनके अपने खुद के फिंगर्स हो, उनके कपड़े हो, उनके बीप्स हो, या फिर उनके टॉयज़ हो, आपका फ़ोन हो, रिमोट हो, या उनके सराउंडिंग का कोई भी चीज़ हो, वो उठा के वो चीव करते रहते हैं, यानी चबाते रहते हैं। तो जब ये सारी चीज़ें वो अपनी मुंह में डालते हैं तो इन सारे चीज़ों के ऊपर बहुत सारे बैक्टीरिया, पैरासाइट, माइक्रो ऑर्गेनिज्म हो सकते हैं और ये उनके मुंह के थ्रू उनके स्टमी में जाता है। इस वजह से उन्हें फीवर, कोल्ड एंड कफ या डायरिया हो जाता है। तो टीथिंग के वक्त जो बच्चों को फीवर, कोल्ड एंड कफ, डायरिया होता है, ये टीथिंग का सिम्टम नहीं होता है। ये इसलिए होता है कि बच्चे हर कोई चीज़ उठा के अपने मुंह में डालते हैं और वो चीज़ों के थ्रू उनके बॉडी में ये माइक्रो ऑर्गेनिज्म यानी जो बैक्टीरिया, वायरस, पैरासाइट है वो उनके कांटेक्ट में आते हैं और उन्हें फीवर, कोल्ड एंड कफ या डायरिया होता है। तो अभी ये सारी चीज़ें ना हो इसलिए आपको क्या करना चाहिए। तो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है क्लीनिनेस। जब बच्चों का टीथिंग पीरियड होता है उस वक्त उनके आजू बाजू आपको क्लीनिनेस रखना बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है, क्योंकि टीथिंग पीरियड तक बच्चे क्राउलिंग करना, कुछ बच्चे चलना स्टार्ट करते हैं। तो जो बच्चे का सराउंडिंग होता है वो क्लीन होना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि वो हर चीज़ उठा के अपने मुँह में डालते हैं। तो स्पेशली आपका मोबाइल फ़ोन, रिमोट, ये चीज़ें उनसे दूर रखिए, उनके पहुँच से दूर रखिए, क्योंकि इनमें बहुत ज़्यादा माइक्रो ऑर्गेनिज्म, वायरस और बैक्टीरिया, पैरासाइट होते हैं। उनका सराउंडिंग क्लीन होना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। जिस बेडशीट पे वो खेल रहे हैं, जो कपड़े पहन रहे हैं, उनका बीप्स, उनके टॉयज, ये सारे प्रॉपरली स्टरलाइज और क्लीन होना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो अभी उनके सारी चीज़ें क्लीन और स्टरलाइज कैसे करते हैं, तो मार्केट में बहुत ज़्यादा स्टरलाइज़र होते हैं, जो बेबीज़ के बॉटल्स होते हैं, उनके जो टीथिंग के टॉयज़ होते हैं, उनके पैसिफायर रहते हैं, ये उसमें स्टरलाइज कर सकते हो। अगर आपके पास स्टरलाइजर नहीं है तो कोई बात नहीं है, आप गैस के ऊपर कोई भी बड़े से बर्तन में वाटर बॉईल करके बच्चों के टॉयज़, पैसिफायर उसमें डाल के स्टरलाइज कर। बच्चों के जो दूसरे टॉयज़ होते हैं, सॉफ्ट टॉयज़ होते हैं, वो टीथिंग पीरियड के वक्त आपको उन्हें डेली वॉश करके, स्टरलाइज करके, वार्म वाटर से, हॉट वाटर से क्लीन करके उन्हें। मेरे बेबी के टीथिंग पीरियड के वक्त उसे कभी भी डायरिया नहीं हुआ, क्योंकि उसके जो भी टॉयज़ होते थे वो हम डेली उसको वॉश करके, स्टरलाइज करके देते थे। और उसका जो भी बेडिंग होता था, उसके जो बेडशीट होते थे जिसपे वो दिन भर खेलता था, वो हम डेली रात में हॉट वाटर में 15 to 20 मिनट सोक करके रखते थे। फिर उसे वॉश करके नेक्स्ट डे सनलाइट में ड्राई करके डेली उसके बेडशीट को चेंज करते थे, इसलिए उसके टीथिंग पीरियड में उसे कभी भी डायरिया नहीं हुआ। बेबी का बेडिंग भी बहुत ही क्लीन होना चाहिए, क्योंकि बच्चे सिर्फ अपने खुद के कपड़े, बीप्स ही नहीं, बल्कि जिस बेडशीट पे वो खेल रहे, जिस बेड के ऊपर वो खेल रहे, वो भी उठा के अपने मुंह में डालते हैं। इसलिए बच्चों का जो भी कपड़े हैं, उसके जो बीप्स है, जो उसके बेडशीट है, इसे आपको हॉट वाटर में 15 to 20 मिनट अच्छे से सोक करके रखना है। फिर वो डेली वॉश करके उन्हें देना है टीथिंग पीरियड में। अगर आप इन चीज़ों का ध्यान रखोगे तो बेबी को कभी भी
टीथिंग पीरियड में डायरिया नहीं होगा। इसी के साथ में आपको बेबी का हैंड भी बार बार वॉश करते रहना चाहिए, क्योंकि बेबी बार बार अपना हैंड भी अचीव करता रहता है। तो अगर वो भी क्लीन होगा तो बेबी के हैंड के थ्रू उसके पेट में कोई भी वायरस या बैक्टीरिया माइक्रो ऑर्गेनिज्म नहीं जाएगा। टीथिंग ऑलरेडी बहुत ज़्यादा पेनफुल होती है, बच्चों को काफ़ी पेन होता है उनके मसूड़ों में। ड्रूलिंग की वजह से बहुत सारे बच्चों को रैशेस आ जाते हैं। अगर उसी के साथ में उन्हें फीवर, कोल्ड, कफ या डायरिया हो गया तो उनके लिए टीथिंग और ज़्यादा पेनफुल हो जाता है। इसलिए आपको बच्चों का सराउंडिंग क्लीन रखना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। उनके कपड़े, उनके बेडिंग, उनके टॉयज़ को स्टरलाइज करते रहिए ताकि बच्चों को टीथिंग के साथ ये दूसरे प्रॉब्लम्स ना हो। बहुत सारे पेरेंट्स के क्वेश्चंस होते हैं कि टीथिंग के वक्त बच्चों को ग्रीन कलर की पॉटी क्यों होती है। तो बच्चों को टीथिंग के वक्त काफ़ी सलाइवा आता है और वो उस सलाइवा को स्वेलो करते रहते हैं, तो वो सलाइवा की वजह से उनकी पॉटी ग्रीन होती है। अगर बच्चों को डायरिया नहीं है और उनका पॉटी ग्रीन है तो ये टेंशन वाली बात नहीं है, टीथिंग में होता है। अगर टीथिंग रिलेटेड आपके और कोई क्वेश्चंस है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो। मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में कुछ टीथिंग टॉयज़ के लिंक शेयर किए और मैंने कुछ स्टरलाइज़र के भी लिंक शेयर किए, आप चाहे तो वो भी चेक कर सकते हो। आपको मेरा वीडियो कैसे लगा ये कमेंट बॉक्स में जाके मुझे ज़रूर बताइए। तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल नोटिफिकेशन को जाके क्लिक कीजिए ताकि न्यू वीडियोज़ आने पे आपको पता चले। Have a good day. Thank you for watching.